हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज अपन करेंगे परीक्षा पर चर्चा, और इस चर्चा से आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन को मैं बहुत हद तक ईज आउट करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी पर और करते हैं डिटेल में परीक्षा पर चर्चा। इस फोटो को आप देख रहे हो, इस फोटो को देखकर आपको क्या याद आता है? मुझे तो मेरे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? बिकॉज क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स वो लास्ट ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना होता है और उनका एग्जामिनेशन फेस करना होता है। तो बच्चों, आप अपनी लाइफ के ऐसे पड़ाव पर हो जहां पर सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ऐसा पड़ाव है जहां पर आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए इवैल्यूएट किया जाएगा। चलो बच्चों, अब अपन ये देखते हैं दैट व्हाई दीज बोर्ड एग्जाम्स आर कंडक्टेड। क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि ये बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट ही क्यों होते हैं? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स है जहां पर आपका नेशनल या स्टेट लेवल पर इवैल्यूएशन किया जाता है। अब आप बोलोगे क्या मैम, इवैल्यूएशन तो हमारा बचपन से ही हो रहा है ना, क्लास 1 से क्लास 2 में आए, क्लास 2 से क्लास 3 में आए, तो स्कूल कर तो रहा है हमारा इवैल्यूएशन, तो इन बोर्ड एग्जाम्स की कहाँ से हमको जरूरत आ गई है? तो बच्चों, इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि विराट कोहली और MS धोनी दोनों ने ही रणजी ट्रॉफी खेली है। तो क्या उन्होंने कभी ऐसा बोला खेल ली ना अब हमने रणजी ट्रॉफी, हो गया हमारा इवैल्यूएशन, तो अब क्या जरूरत है इंटरनेशनल लेवल खेलने की? ये दोनों प्लेयर्स अगर ऐसा सोच लेते तो सोचो कि क्या आज वो सारे इंडियंस के दिलों पर राज कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो एग्जाम्स हैं ये आपको नेशनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस आप क्लास 10th के बाद अपनी करियर पाथ को चूज करोगे, आप अपने लाइफ के सबसे वाइज डिसीजन को लोगे। तो उस वाइज डिसीजन को लेने के लिए, लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने के लिए बच्चों मैदान पर तो आना ही पड़ेगा, तो क्लास 10 का एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बोर्ड एग्जाम्स इन योर लाइफ। अब ये सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, नेशनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो है ना, ये हमारी फैमिली को एक साथ ले आता है। कैसे ले आता है? आप मेरी बात को रिलेट करोगे जब आपका रिजल्ट आएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपके पता नहीं कौन कौन से दूर दूर के रिलेटिव्स आपको कॉल करके पूछेंगे बेटा 10th क्लास में कितनी बनी। तो उस टाइम पर प्राउड होकर आंसर देने के लिए हमें आज बहुत ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, और ये क्लास 10 का रिजल्ट आपकी लाइफ में जब तक आप फॉर्म्स भरोगे तब तक पूछे जाने वाला सवाल है कि क्लास 10th में आपकी कितनी परसेंटेज बनी। सो बेसिकली ये जो एग्जाम है, इट विल गिव यू द फर्स्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट, इट विल प्रिपेयर यू फॉर योर फ्यूचर, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इवैल्यूएट दैट आप एक नेशनल या स्टेट लेवल पर कहाँ खड़े होते हैं। तो बच्चों, इसके लिए बहुत सीरियसली हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ कुछ डाउट्स हमारे मन में आते हैं, तो उन डाउट्स को हम एक एक कर कर डिस्कस करते हैं। पहला डाउट आता है हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें? कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ाई करो, ठीक है। जब पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। सपोज मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ है और सोशल स्टडीज आपकी वीकनेस है, तो उस वीकनेस को हमें अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखना है और सबसे पहले अपनी वीकनेस को ही कवर करना है। अब आते हैं स्ट्रेंथ पर। ये स्ट्रेंथ ना थोड़ी सी खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है, मैम मैथ्स में मुझे सब आता है, लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में थोड़े से डाउट्स हैं। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो 100% ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है और बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट आता है पढ़ाई तो कर रहे हैं मैम, पर रिवीजन कैसे करें? रिवीजन टेक्निक क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए बच्चों, आपने बचपन में एक दोहा पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। क्या मतलब है इस दोहे का? कि अगर हम कुएं से रस्सी को कंटिन्यूअसली खींचते हैं तो उस पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है।
तो कहने का मतलब है द मोर यू रिवाइज, द मोर यू रिटेन, एंड द मोर यू रिटेन द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है हाउ एंड व्हेन टू सॉल्व दी सैम्पल पेपर। हमें सैम्पल पेपर कब और कैसे सॉल्व करने चाहिए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होता जाता है आपको सैम्पल पेपर लेना है और उसका सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब हमें सैम्पल पेपर सॉल्व कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है? 3 घंटे का अलार्म लगाना है, खुद से ऑनेस्ट रहना है, उस अलार्म को लगाकर सैम्पल पेपर लेना है और जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में आप अपना आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे एग्जैक्टली वैसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। जब 3 घंटे में आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करोगे तब आप ये देखोगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है। अब जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे इस टेक्निक को अडॉप्ट कर तब वहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर तो नहीं आएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये प्लीज आप कर देखना। बट हाँ, घर पर जब स्टॉप वॉच लगाकर इस पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो उस स्टॉप वॉच को बीच में रोकना नहीं है, कोई ब्रेक नहीं लेना है और पूरी ऑनेस्टी के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट कॉमन डाउट, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। अब ये जो नेगेटिव थॉट का मैटर है ना, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बट इसका सोल्यूशन ना बच्चों बहुत ही सिंपल है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव थॉट्स को सोचना बंद कर दो, क्योंकि दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, ठीक है। अब जैसे ही नेगेटिव थॉट आते हैं उस नेगेटिव थॉट को हमें एक पॉजिटिव थॉट से काउंटरएक्ट करना है। मैम समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ, समझो। सपोज आपका ड्रीम कॉलेज है एम्स में पढ़ना, या आपका ड्रीम कॉलेज है आईआईटी मुंबई में पढ़ना। आपके दिमाग में ये थॉट आया, अरे वाह मैं अपनी ड्रीम कॉलेज में पढ़ूंगा, मैं आईआईटी मुंबई में पढ़ूंगा, या मैं सीएस ब्रांच ले लूंगा, या मैं एम्स में पढ़ूंगा। दिस इज अ पॉजिटिव थॉट। ये पॉजिटिव थॉट जब आपके माइंड में आता है ना, इसके बाद माइंड कुछ नहीं सोचता, ये पॉजिटिव थॉट यहीं खत्म हो जाता है। बट अगर आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हो, मेरे 10th में अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो, मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं मिला तो, मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो, मैं रिवाइज नहीं कर पाया तो ये तो, लेकिन, मगर, बगर, ये इतना लंबा एक चेन बन जाता है। एक नेगेटिव थॉट, फिर दूसरा नेगेटिव थॉट, तीसरा नेगेटिव थॉट, एंड देन इट बिकम्स अ लॉन्ग चेन ऑफ नेगेटिव थॉट। कहने का मतलब है अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो एक थॉट पर आकर आपका माइंड नहीं सोचता उसको आगे, बट अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो एक लंबी चेन बनती चली जाती है। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव थॉट एक्चुअली एक्ट्स एज अ फूड फॉर योर ब्रेन। आपके माइंड को ये नेगेटिव थॉट सोचने में अच्छा लगता है, इसीलिए आप सोचते चले जाते हो। अब नेगेटिव थॉट माइंड में आता है कि अगर मैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो, अगर मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, पर उसके लिए मुझे क्या करना है? अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही है नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से काउंटरएक्ट करना। ऐसा करना आप स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव थॉट्स का जो प्रोसेस है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नाउ let us discuss the very important part that exam day पर what are the do's and what are the don'ts। सबसे पहले डूज को डिस्कस करते हैं कि हमको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है। स्ट्रेस अवॉइड करना है, पैनिक नहीं होना है, रीड द क्वेश्चन पेपर वेल। मेजर टाइम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट एक सेपरेट टाइम को रखना पड़ेगा ताकि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ो। और ये प्रैक्टिस आपकी कहाँ से डेवलप होगी? जब आप सैम्पल पेपर्स को 3 घंटे का अलार्म लगाकर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन व्हाट यू नो एंड इग्नोर ऑन दोज पॉइंट्स जो आपको नहीं आते हैं। पहले उस पर फोकस करो जो आपको आता है। अगर 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 मार्क्स का पेपर तो आपको आता ही आता होगा। जो 10 मार्क्स का नहीं आता है ना, उसके चक्कर में अपने 70 मार्क्स को स्पॉइल मत करना। फोकस ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप जब सैम्पल पेपर्स को घर पर प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो ये स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप बन जाएगी। देन यूज ऑफ इजी लैंग्वेज। हमको बोर्ड एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है एग्जैक्टली हमको वैसे ही लिखना है। यूज ऑफ फ्लो चार्ट, ड्रॉ डायग्राम्स वेरेवर रिक्वायर्ड।
डायग्राम जहां पर पूछे गए हैं वहां पर तो बनाने ही बनाने हैं, पर जहां पर नहीं पूछे गए हैं और आपको लगता है कि आपका आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा डायग्राम बनाकर, तो प्लीज वहां पर भी डायग्राम बनाइए। जहां पर आपको लगता है मैं फ्लो चार्ट में, दैट मीन्स कम वर्ड्स में मैक्सिमम आउटपुट दे सकता हूं, वहां पर प्लीज फ्लो चार्ट्स भी बनाइए। फॉलो वर्ड काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछा गया है तो प्लीज आंसर इन 1 और मैक्सिमम 2 लाइन, प्लीज डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। बी स्मार्ट, हाईलाइट योर वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि आपने किसी एक आंसर में बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं या हाईलाइटेड वर्क है, तो उसको प्लीज अंडरलाइन कर दीजिए, उसके ऊपर एक बॉक्स बना दीजिए। सो प्लीज बी स्मार्ट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर। ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स, प्लीज पैराग्राफ्स मत बनाइए। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो एग्जामिनर को इजी रहेगा उसको चेक करना और आपका वर्क भी ज्यादा अच्छा शो होगा। Now after discussing the do's, let us focus on don'ts। ऐसी चीजें जो हमें एग्जाम में नहीं करनी है। Don't change your schedule 1 day before the examination। अगर आपकी आदत है रात में जल्दी सोने की तो प्लीज डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ कि मैं पूरा रात पढ़ूंगा तो मैं कल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। प्लीज अपने शेड्यूल को चेंज मत करिए, ट्रीट इट एज जस्ट अनदर डे। Don't overthink on one question and don't waste your time on that question। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। डोंट यूज स्लैंग लैंग्वेज, मैंने आपको पहले ही बताया हमको इजी लैंग्वेज यूज करनी है, स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। डोंट हिट अराउंड द बुश, बी प्रिसाइज इन योर आंसर्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कुछ भी कहानी मत लिखिए, जो एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं वो लिखिए, नहीं आ रहे हैं तो प्लीज गो बैक टू द सेकेंड डोंट। डू नॉट यूज एनी अनफेयर मीन टू पास द एग्जामिनेशन। बच्चों ये क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर बेस है, इसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर लाई करता है। तो प्लीज कोई भी ऐसा मीन्स यूज मत करिए जिससे आपका फ्यूचर एट स्टेक आ जाए। नहीं आता नहीं आता, कम मार्क्स आ जाएंगे पर जितने मार्क्स आएंगे वो हमारी मेहनत से आएंगे। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं इस परीक्षा की चर्चा पे लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, जिंदगी के बहुत इम्तिहान अभी बाकी हैं, बहुत सी मंजिलें अभी पाना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। प्लीज गिव योर बेस्ट शॉट, बहुत अच्छा करिए अपने एग्जाम में। थैंक यू।